रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं। ऑलराइट, तो स्क्रीन शेयर्ड है, लिखते हैं गूगल एड्स। ओके, तो लास्ट हमारी क्लास में ये बात हो रही थी, सोनाली का क्वेश्चन था, सर गूगल एड ना हमें 2000 रुपीज का एड क्रेडिट भी देता है। तो ये वो देखो, यस ये सर। वाला ऑप्शन मैं आपको बता रहा था कि ये जो एरिया है ना, इसमें क्या लिखा होता है कि आप 2000 रुपए का एड क्रेडिट ले सकते हैं। जस्ट वेट, कुछ स्टूडेंट अभी कनेक्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, मेरी आवाज सभी को आ रही होगी, राइट? तो ये एरिया क्या है, इसमें आपको आके ना अपना ईमेल देना होता है। अपना ईमेल देते हैं, नॉट अ रोबोट पे क्लिक करते हैं और ये गेट ऑफर पे क्लिक करते हैं। आपके मेल बॉक्स पे एक कूपन कोड आ रहा था गूगल एड्स का, आप उसको रिडीम करते हैं। रिडीम कैसे करना है, आप जाएंगे गूगल एड्स पे, एंटर करेंगे। अब ये ऐड वाले पे नहीं जाना, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसी लिंक पे क्लिक करते हैं, साइन इन पे क्लिक करेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी साइन इन है, तो मैं डायरेक्ट उसको जीमेल से कनेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ से जो 2000 रुपए का ऐड क्रेडिट मिलता है, उसका क्या यूज है, मैं वो आपको भी बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से हमें मेल पे एक मिल गया कूपन कोड। उस कूपन कोड को यहाँ पे आपके यहाँ पे आकर आपको लगाना है, बट अभी मत लगाना, क्योंकि अभी अगर आप लगाओगे ना तो उसका एक्सपायरी डेट होता है। वो एक्सपायरी डेट निकल जाएगा तो आपका नुकसान ये होगा कि आपको वो ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो जब कूपन कोड आपको रिसीव होगा, आपको क्लिक करना है टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर। ये लोड होने देते हैं, भी लोड हो रहा है शायद ये वाला पेज। एक बार टैप कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है आपको टूल्स एंड सेटिंग्स पे। यहाँ पे आएगा बिलिंग्स के नीचे प्रमोशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है? बिलिंग वाले एरिया के नीचे प्रमोशन पे हमें क्लिक करना है। प्रमोशन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड प्रमोशन का, क्लिक करना है। यहाँ पे प्रमोशनल कोड को यहाँ पे सबमिट करना है। जब आप प्रमोशन कोड अपना यहाँ पे सबमिट करेंगे, अब आपका ये कूपन कोड लग जाएगा। अब क्या होगा, आपके पास समरी में 0 रुपीज ही होंगे। 2000 रुपए अभी भी हमारे पास नहीं आएंगे, 0 रुपीज ही होंगे। बस ये लिखा हुआ आएगा कि अब आपको अपना बजट यहाँ पे ऐड करना है। अपना बजट ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे आते हैं, देखो ऐड पेमेंट मेथड, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेमेंट मेथड जो भी आपको चाहिए वो आप ऐड करके सेव करेंगे, अपना बजट लगाएंगे। मिनिमम 500 रुपीज का बजट ये लेता है, 500 से कम नहीं लेता। तो कम से कम 500 रुपए आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। मान लेते हैं 500 रुपए का आपने ऐड रन करा। जब वो 500 रुपए पूरे खत्म हो जाएंगे, वो खत्म होने के बाद आपको मिलते हैं पैसे। तो इनका ये जो है ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर गूगल सबको 2-2 हजार रुपए बांटने लग जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, अलग अलग जीमेल अकाउंट बनाएंगे, है ना? अगर मुझे 2-2 हजार रुपए, मैं 5 जीमेल अकाउंट बनाऊंगा, 10,000 रुपए तो मेरे पास ऐसे ही आ गए। ये सनी कुछ कह रहे हो, बताइए। सर एक्चुअली मैं गूगल एड्स कर रहा था ना, तो बट मेरा स्क्रीन कुछ और ही शो कर रहा है, जो आपका शो कर रहा है ना वैसा नहीं शो कर रहा। हम्म। तो अगर आप बता दे तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसका रीजन मैं बताता हाँ, हूँ क्या कुछ होता एक है। चीजें सर कन्वर्जन वाला मेरे पास भी नहीं आया था ऑप्शन। जी। कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को जब अकाउंट बनाते हो ना, तो कुछ अकाउंट में क्या होता है, जैसे आपका जो अकाउंट है ना पूरा नहीं बनता, आपके पास शायद ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा होगा। सेटिंग एंड जो टूल्स में ना आपके पास सारे से जो ऑप्शन नहीं आ पेज रहे खुला है होंगे। ना, ये वाला पेज नहीं ओपन हो रहा था, कुछ और ही हाँ ओपन हाँ हो हाँ, रहा इसका था। रीजन मैं बताता हूँ। इसका रीजन ये होता है, यहाँ पे क्लिक करके ना आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा छोटा सा, जिसमें लिखा है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। स्विच टू एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तब जाके ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। क्योंकि आप लोगों ने अभी नया नया अकाउंट बनाया होगा, तो आपका फ्रेश अकाउंट होगा। फ्रेश अकाउंट एकदम से एक्सपर्ट मोड में कन्वर्ट नहीं होता। तो आप नहीं अभी सर, ट्राई। मेरा तो यही वाला आ रहा था। ओके, मेरा तो यही वाला कन्वर्जन आ रहा नहीं था, आ रहा था। बट हाँ, कन्वर्जन नहीं आया मेरे में। मतलब ऐड बनाते टाइम नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। हाँ, ऐड बनाते वक्त नहीं आया। हाँ, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अभी तक कन्वर्जन बनाया नहीं ना। कन्वर्जन हमें अच्छा। पहले बनाना होता है, उसके बाद हमारे ऐड में आता है। इसलिए मैंने आपको कुछ, जब लास्ट क्लास में बताया था ना, तो मैंने कुछ चीजें बताई थी कि कुछ कुछ चीजें सबके पास नहीं आएंगी, क्योंकि हमें पहले बनानी होती हैं वो। तो वो कन्वर्जन सेटअप करना मैं आपको बताऊंगा। सनी, अगर आप चाहो तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, बट थोड़ा फास्ट करना, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार कभी कभी टाइम लग जाता है और स्क्रीन शेयर नहीं हो पाती। तो मेक श्योर फटाफट से स्क्रीन शेयर करो और मुझे दिखाओ क्या दिक्कत आ रही है, फिर मैं उसको फिक्स करता हूँ।
कर रहे हो सनी, आप शेयर करो स्क्रीन। मुझे आपकी साइड से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, एक बार मुझे बताइए। आई थिंक सनी आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? सनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो, यस और नो? मुझे लग रहा है इनको मेरी आवाज शायद सुनाई नहीं दे रही। आपका माइक भी म्यूटेड ही है, आप कुछ बोल रहे हो तो अनम्यूट करके जी बोल सर। सकते हो। हाँ जी, करो स्क्रीन शेयर एक्चुअली करो। जो स्क्रीन, जी जी मैं करता हूँ सर स्क्रीन शेयर। स्क्रीन दिख रही है सर? क्या कह रहे हो? सर स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नहीं, मुझे अभी यहाँ पे तो शो नहीं हो रही, मेरे पास तो नहीं आ रहा ऑप्शन। सर यहाँ पे लिखा यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल द अदर पार्टिसिपेंट इज शेयरिंग। आपने शायद स्क्रीन शेयर कर रखा है ना, इस वजह अच्छा से नहीं हाँ, शो कर सॉरी, रहा है। मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लगा गूगल मीट पे देता हूँ ना क्लास, इसलिए। करो, आप करो शेयर। हो रही हाँ, है सर? हाँ जी। जी तो सर मैं ये पेज शो कर रहा है ये। अच्छा, ये वाला एरिया आ रहा है ना, कोई बात नहीं। जी आप एक काम करो, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल अप डाउन नीचे करो। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्किप टू बिलिंग। लास्ट राइट में देखो, नेक्स्ट के साइड में, हाँ स्किप टू बिलिंग लिखा हुआ आ रहा है। नीचे 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 यहाँ पे सर, थोड़ा ऊपर यहाँ आओ, पे। हाँ ये स्किप टू बिलिंग पे क्लिक हाँ करो। हाँ, यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन आएगा, देख लेते हैं एक बार। पेमेंट में ओके, आ रहा है सर। ये इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, मैं बताता हूँ क्या करना है। एक तो नीचे आओ थोड़ा सा, यहाँ पे ऐड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करो। उस पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे क्लिक करके नेट बैंकिंग सेलेक्ट करो। नेट बैंकिंग, नीचे आओ थोड़ा और, यहाँ पे डिटेल दे दो थोड़ी, कोई भी एड्रेस दे दो, कोई भी फेक एड्रेस दे दो या अपने घर का एड्रेस दे दो जो आपको लगे। जो भी सजेशन में आ रहा था वो देते, वो बल्कि इजी रहता, आपको लिखना नहीं पड़ता सब कुछ। लिखा, हाँ न्यू दिल्ली लिख दो, बस नीचे आओ। यहाँ पे ना 500 लिख दो, 500 रुपीज, क्योंकि मिनिमम 500 रुपए से कम नहीं लेता ना, तो 500 लिखेंगे। एग्री पे क्लिक करो, एग्री। सबमिट। ऑर्गेनाइजेशन नेम मांग रहा है सर। सनी लिख दो, इस पे सनी लिख दो, अपना ही नाम लिख दो इस पे। नीचे आओ, सबमिट। ये एक्चुअली आपके साथ भी अगर ऐसा हो, किसी और के साथ भी, तो ये क्या होता है, ये गूगल ऐड का फ्रेश अकाउंट जब हम बनाते हैं ना, तो ऐसा प्रॉब्लम आपको भी आएगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले एरिया पे आके ना बस नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है। अभी हमसे बोलेगा पैसे दीजिए, हम पे नहीं करेंगे, हम क्रॉस कर देंगे। ये जो यूआरएल, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसको क्रॉस कर दो। ये विंडो क्लोज कर दो बस, ये जो विंडो है क्लोज कर दो इसको। हाँ, वेट करना है। तो देखो हमारा अकाउंट जो है यहाँ पे बन जाएगा। अब ये सनी का जो अकाउंट है बन गया, देखो लिखा हुआ रहा है कांग्रेट्स यू आर ऑल डन। एक्सप्लोरर कैंपेन पे क्लिक करो, आ गया ऑप्शन। और टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक जी करके देखो, आ रहे हैं सारे फीचर्स। हाँ आ जी रहे सर आ रहे हैं। हैं, ठीक है। आप कर सकते ओके हो सर। स्क्रीन स्टॉप आउट। ओके, सो गाइस यहाँ तक सभी को समझ आ गया, यस और नो? यस सर। यस ऑलराइट, सर। तो आगे हम करते हैं स्क्रीन अपनी वाली शेयर। और मैंने आप लोगों को इस वाले एरिया तक मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आना है। कैंपेन्स पे जाएंगे, ठीक है, न्यू कैंपेन सिलेक्ट करेंगे प्लस के साइन पे क्लिक करके। और आज हम कौन सा ऐड बनाएंगे, आज हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं डिस्प्ले ऐड क्या है, क्या बेनिफिट है और क्या इसका स्ट्रैटेजी होगी बनाने की। देखो अभी हमने लास्ट जो बनाया था ना, वो सर्च बनाया था। सर्च में क्या था, हम टारगेट कर रहे थे कीवर्ड्स को। आप लोगों को याद होगा कल वाली क्लास में मैंने कीवर्ड रिसर्च करा था, है ना, कीवर्ड डालने से पहले कीवर्ड प्लानर पे जाके रिसर्च करा था, तो मुझे दिखाई दिया कि 30 रुपए का कीवर्ड है,
या 40 रुपीज का कीवर्ड है। डिस्प्ले में ना Yes, हम sir. कीवर्ड टारगेटिंग के अलावा भी और सारी टारगेटिंग करते हैं, क्योंकि ये ऐड जो है ना ये हमें गूगल के रिजल्ट पे नहीं दिखाई देती। सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर मैं सर्च करता हूं तो डिस्प्ले ऐड कभी भी यहाँ नहीं दिखाई देते। डिस्प्ले ऐड कहाँ दिखाई देते हैं? वेबसाइट्स के अंदर, लाइक दिस। तो वेबसाइट के अंदर जो है ना, अब यूजर इस वेबसाइट पे आ रहा है तो कैसे आ रहा है? जरूरी तो नहीं है कि वो विकी हाउ ही लिख के आएगा, वो किसी कीवर्ड से भी आ सकता है ना? बट हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे जो हमारे एड्स हैं, अलग अलग साइट्स पे ऐड हमारे चलेंगे। तो अब यहाँ पे ना हमारे पास टारगेटिंग जो तरीका होगा टारगेट करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मैं डिस्प्ले ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो लिखा हुआ है क्रिएट विजुअली अपीलिंग एड्स दैट सर्व अक्रॉस द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है जितनी भी साइट्स गूगल के अंडर में आती हैं, जिन पे ऐड चलते हैं, वो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है। ऑन यूट्यूब एंड ऑन मोबाइल और इन ऐप। तो आपका जो ऐड है वो यूट्यूब पे भी चलेगा, मोबाइल के अंदर भी चलेगा। मतलब मोबाइल में अगर कोई आपकी वेबसाइट को देख रहा है, या अलग अलग साइट्स को लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा जब आप किसी साइट पे जाते हैं और मान लेते हैं आपने किसी साइट को जो है ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो अपने फोन के अंदर, तो बीच में ऐड देखने को मिलते हैं ना, उस टाइप से। तो वो कौन से ऐड हो गए? वो मोबाइल वाले हो गए। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं इस पे टैप, और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस आ रहे हैं। सिलेक्ट अ कैंपेन सब टाइप, कीप इन माइंड दैट दिस सिलेक्शन कांट बी चेंज लेटर। तो अगर आप इसमें से कोई भी कैंपेन टाइप सिलेक्ट कर रहे हो तो एक टाइम पे एक ही कैंपेन टाइप बनेगा। ठीक है, अब आपको दोनों बनाने हैं तो एक कैंपेन स्मार्ट का बनाइए, एक कैंपेन स्टैंडर्ड का बनाइए। स्मार्ट कैंपेन में है क्या? स्मार्ट कैंपेन इम्प्रूव परफॉर्मेंस विद सिंप्लीफाइड एड टारगेटिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है? सिंप्लीफाइड टारगेटिंग है, मैनेजमेंट स्टाइल है, और ये लिखा हुआ है रिकमेंडेड बिकॉज एडवर्टाइजर्स विद योर कैंपेन गोल ऑन एवरेज गेट मोर कन्वर्जन यूजिंग अ स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन। तो ये बताया जा रहा है कि ये रिकमेंडेड है। अब मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ। रिकमेंडेड ये इसलिए है क्योंकि इसमें ना हमारा कंट्रोल कम होता है पैसों पे। हमारा जो पैसा चार्ज होगा उस पे कंट्रोल हमारा थोड़ा कम होता है। स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है? पिक योर सेटिंग्स एंड टारगेटिंग, पिक योर सेटिंग्स एंड टारगेटिंग एंड हैव सम ऑटोमेशन ऑप्शंस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें खुद से सारी सेटिंग करनी है, खुद से टारगेटिंग करनी है, मींस सारा कंट्रोल हमारे पास है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि दोनों आपके पास ये दोनों ऑप्शंस आए। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये दोनों ऑप्शंस आए। ये दोनों ऑप्शंस सभी को नहीं दिखाई देते, आपको स्टैंडर्ड वाला सभी में दिखाई देगा। मतलब आप जितने भी कनेक्टेड हैं मेरे साथ आज, उन सभी को स्टैंडर्ड वाला तो दिखाई देगा, बट स्मार्ट कैंपेन हो सकता है अभी नहीं दिखाई दे, क्योंकि फ्रेश अकाउंट्स पे अभी शायद अवेलेबल नहीं होता। मतलब कुछ नहीं कह सकता मैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन बता रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपना डोमेन ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं मैं डीएम डेमो डॉट इजारो के लिए या लाजवाब के लिए ऐड चलाना चाह रहा हूँ। लाजवाब catering.com, इस पे जाते हैं, डिस्प्ले में भी ये लिख देंगे। अच्छा, मैं HTTPS लगाना भी जरूरी है। ये लीजिए, अब ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है चेक कर लेते हैं। फाइनल यूआरएल इज नॉट रीचेबल। लाजवाब caterings.com में एक बार चेक कर लेता हूँ। लाजवाब catering.com, इसी को मैं कॉपी करके ना अब ट्राई करता हूँ। ये लीजिए, अब अवेलेबल है या नहीं है ये देख लेते हैं हम। ओके, अब है। तो हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, इस वजह से ना आ रहा हो। तो अब मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया। यहाँ पे हम देते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में भी ये लिखेंगे डिस्प्ले लाजवाब। ठीक है, लाजवाब केटरिंग डिस्प्ले ऐड। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास कुछ फीचर्स, कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, इसको समझते हैं हम। अभी आएंगे आपके सामने। अब देखो, इस वाले ऐड में सबसे पहले लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है। लोकेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको इंडिया में ऐड रन करना है, इंडिया में ऐड रन होगा। एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। एडवांस सर्च पे क्लिक करते हैं। एडवांस सर्च पे वो मैप बना हुआ आ जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो ऐड है ना सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही दिखाऊं। तो दिल्ली सिलेक्ट करते हैं, टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, या दिल्ली के आसपास भी हम कर लेते हैं। लीजिए दिल्ली, और हम लेते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद सिलेक्ट कर लेते हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा। ये देखिए नोएडा,
तो लीजिए नोएडा को भी हमने ले लिया, और क्या हो सकता है, गुरुग्राम भी ले लेते हैं हम, ये गुरुग्राम। तो आसपास का एरिया हमने कवर अप कर लिया, मैं इन जगह पे अपने ऐड को दिखाना चाहता हूँ। फरीदाबाद भी ले लेते हैं, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं और हमने कुछ सिटी सिलेक्ट कर ली। नीचे आते हैं लैंग्वेज, में आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो कस्टमर है कौन से लैंग्वेज में ब्राउजिंग कर रहा है। इंग्लिश में ही ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, तो हम टारगेट इंग्लिश वालों को ही करेंगे। मोर सेटिंग्स पे आते हैं, अब यहाँ पे आता है ऐड रोटेशन। यहाँ पे भी क्या है, प्रेफर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रेफर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स ही दिया गया है। ये इसमें क्लिक करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन हम मना कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो इससे क्या हो गया, लोअर द परफॉर्मिंग एड्स, मतलब परफॉर्मेंस लो हो जाएगी थोड़ी सी। मैं रिकमेंड करता हूँ बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को ही ज्यादा प्रेफर किया जाए। मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, एड शेड्यूल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि पूरे दिन ऐड चलाना है मुझे, हाँ जी पूरे दिन ऐड चलाना है। इसके बाद अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं, देखो डिवाइस का ऑप्शन आ गया। सर्च ऐड में डिवाइस का ऑप्शन नहीं, सर्च ऐड में क्या था, डिवाइस का ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन है, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइस। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ऑप्शन आएगा, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स। मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन्स पे दिखाई दे, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स को हम अनचेक कर देंगे। मेरा ऐड सिर्फ फोन में जो लोग जो है अलग अलग साइट्स पे जाएंगे या जो मैं अभी आगे ऑडियंस को फिल्टर करूंगा उस टाइप की वेबसाइट्स पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो सिर्फ फोन वाले यूजर्स को दिखेगा। बट इससे क्या होगा, इससे ना मेरी ऑडियंस थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब मुझे रिजल्ट्स थोड़े कम मिलेंगे। तो मुझे ज्यादा हमें नैरो ऑडियंस नहीं करनी, ज्यादा हमें नैरो नहीं करनी, क्योंकि ज्यादा नैरो से कम रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं पे ही मेरा ऐड चलना चाहिए। जो विंडोज फोन यूज कर रहे हैं, अब ब्लैकबेरी तो यूज ही नहीं होते, खैर जो लोग iOS एप्पल के डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उन पे ही मेरा ऐड दिखना चाहिए। हम यहाँ पे एंड्रॉइड के वर्जन को भी टारगेट कर सकते हैं कि जो है मिनिमम 7.0 जो एंड्रॉइड वर्जन है उससे लेकर जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है वो। ऐसे विंडोज फोन के अंदर मिनिमम जो है लाइक विंडोज 7 वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको, उनसे लेकर विंडो जो करंट चल रहा है उन तक जो है मेरा ऐड दिखना चाहिए। और ऑल iOS वर्जन पे क्लिक करेंगे तो ये लो iOS आ गया। तो आपके पास ये भी ऑप्शंस हैं कि आप इन वर्जन्स को भी टारगेटिंग कर सकते हैं, और अगर हम देखें डिवाइस मॉडल को भी टारगेट कर सकते हो। अब देखो गाइस, इतनी टारगेटिंग कोई कंपनी नहीं देती, इतना ज्यादा डिटेल टारगेटिंग हम किसी जगह से नहीं कर सकते जितना ज्यादा गूगल के डिस्प्ले एड से या वीडियो एड से या गूगल के पूरे एड प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एड जो है ना सिर्फ ओप्पो के फोन में दिखना चाहिए। यहाँ पे ब्रांड नेम भी आ रहे थे, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो ये लो ओप्पो। ओप्पो के अंदर भी पर्टिकुलर वो हैं मोबाइल के मॉडल जो है, जैसे ओप्पो A39, ओप्पो 37FW, ये क्या हो गए, डिवाइस हो गए। मैं चाहता हूँ कि नहीं नोकिया पे भी चलाना है, वन प्लस के भी फोन्स में मुझे ऐड चलाना है। लीजिए वन प्लस को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लो वन प्लस ऑल मॉडल्स क्लिक करेंगे यहाँ पे। ऐसे ही ओप्पो के ऑल मॉडल्स को मुझे टारगेट करना है, लोग क्लिक करेंगे ओप्पो के ऑल मॉडल्स। एप्पल के फोन में दिखाना है, ऊपर आते हैं, एप्पल 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 यहाँ पे नहीं आ रहा, हो सकता है नीचे आए, आईफोन्स आए ऐसे। अगर हम देखें आईफोन्स नहीं, एप्पल के फोन में टारगेट नहीं हो रहा शायद। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं। सैमसंग, रियलमी, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, अभी मैं यूज नहीं कर रहा, नैरो नहीं करनी ऑडियंस को। और इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क्स, अब देखो यहाँ पे क्या आप उनको ऐड दिखाना चाहते हो जो वाईफाई से नेट चला रहे हैं, ये लीजिए वाईफाई वाले हो गए। मैं चाहता हूँ मुझे उनको ऐड दिखाना है जो वाईफाई के साथ साथ जो है जो अपनी सिम से नेट चला रहे हैं, जो आपके पास फोन नेटवर्क्स होते हैं जैसे वोडाफोन, ठीक है, रिलायंस जियो से अगर आप ऐड चला रहे हैं तो ये देखो सारे ऑप्शंस आ गए। तो ये भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट आए यहाँ पे ऑल, शो ऑन ऑल डिवाइसेस। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं अभी, क्योंकि देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऐड कभी भी
एक बार में पता नहीं चलता कि क्या रिजल्ट देगा। एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है, और एनालिसिस भी हम हवा में नहीं करते। एनालिसिस के लिए हमारे पास डेटा होना जरूरी है। तो हम एक एड चलाते हैं ट्रायल पे, वो डेटा आता है हमारे पास, उस डेटा के हिसाब से आपको बताया जाता है कैसे वर्क करना है। तो इसलिए हमेशा शो ऑन ऑल डिवाइसेस पे सेट करना है। मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अगेन ये कैंपेन यूआरएल ऑप्शन को छोड़ दीजिए। जब भी आप कोई भी ऐड बनाएंगे, हर ऐड में ये ऑप्शन दिया जाएगा ट्रैकिंग टेम्पलेट। ये ट्रैक करने के लिए होता है, बट ट्रैक करने के लिए हम एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते, हम गूगल एनालिटिक्स या इसी का ही सॉफ्टवेयर यूज कर लेंगे। तो ये डेवलपर्स का काम है, इसको जरूरी नहीं है हमारे लिए। देन डायनेमिक एड्स का ऑप्शन आता है। डायनेमिक एड्स में हम क्या करते हैं, डायनेमिक एड्स के अंदर देखो, यूज डायनेमिक एड फीड्स और पर्सनलाइज्ड एड। तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक फंक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ऐड ना हम नहीं बनाते, गूगल क्या करता है, हमारा जो लैंडिंग पेज है, जो हमारी साइट है, उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक बनाता है। तो इसको भी हमें यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो ये दो ऑप्शंस छोड़ते आगे बढ़ेंगे। ऐड कब से स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, ये मैं आपको लास्ट भी बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ जो है आज से ही ऐड रन करें हम, और हमारा जो ऐड है पूरे फेब में 28 फेब तक चले। तो टोटल 20 डेज के लिए जो है हमारा ऐड चलेगा, राइट। और देन मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। कन्वर्जन्स, देखो यहाँ पे मेरे पास कन्वर्जन्स का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं पहले कन्वर्जन सेट कर चुका हूँ। तो कन्वर्जन्स हमें अभी यूज नहीं करना, आगे जब जिस दिन बताऊंगा कन्वर्जन सेटअप, उस दिन बताऊंगा कैसे यूज करना है। कंटेंट एक्सक्लूजन भी दिया जा रहा है। कंटेंट एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, देखो एक्सक्लूजन का मतलब होता है निकालना, मतलब कि मैं यहाँ पे ऐड नहीं दिखाना चाहता। तो लिखा हुआ आ रहा है, opt out of showing your ads on content that doesn't fit your brand। अब यहाँ पे ना कुछ कैटेगरी दे रखी है इन्होंने, जहां पे हम अपना ऐड दिखाना नहीं चाहते, राइट। जैसे कि ये दे दी डिजिटल कंटेंट लेबल्स। अब ये क्या है, डिजिटल कंटेंट मतलब ऐसा कंटेंट जो यूज करते हैं लोग देखने के लिए। जैसे जनरल ऑडियंस, क्या मैं जनरल ऑडियंस को ऐड नहीं दिखाना चाहता? अगर नहीं दिखाना चाहते, इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्या मैं उस ऑडियंस को ऐड नहीं दिखाना चाहता जो मोस्ट ऑडियंस विद पेरेंटल गाइडेंस, जो पेरेंट के गाइडलाइंस में वर्क कर रहे हैं, जो अपने फादर मदर के जो पेरेंट्स हैं उनके, उसके अंडर ही उनको पता है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। तो ये ऑप्शंस हो गए। तो हमें ये एक्सक्लूड नहीं करना, ये हम एक्सक्लूड ही नहीं करना, क्योंकि जितना कम करोगे ना आप अपने ऐड की रीच, उतने कम ऑडियंस और उतने कम क्लिक्स आपको रिसीव होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको मतलब मैं अपना ऐड सब जगह दिखाना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, शो एड्स ऑन ऑल कंटेंट, दैट्स इट। मोर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कन्वर्जन का ही ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने इतना तो कर दिया। ये सारी चीजें क्लियर हो गई सभी को, एक बार बताएंगे। लोकेशन, लैंग्वेज, एड रोटेशन, इतना क्लियर है सभी को, यस और नो? यस सर। सर हाँ जी। सर, ये जो आपने अभी मोबाइल ऑप्शन बताया कि कौन हाँ से हाँ डिवाइस पे, ब्रांड पे, तो हाँ हाँ। मतलब कौन सा ऐसा ऐड होता होगा जो कि इतना ज्यादा कस्टमाइज करके लोग बनाते होंगे कि सिर्फ आपको मोबाइल पढ़ा है, कवर्स, सिर्फ इस पूरा। मोबाइल कवर्स होते हैं, मोबाइल ओके। कवर्स के ऐड होते हैं। और बहुत सारे होते हैं, मोबाइल एप्स के भी होते हैं। स्पेशली अगर जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक ऐप है या मेरी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ ओप्पो के मोबाइल्स के अंदर ही यूज होने के लिए मैं एक ऐप बना रहा हूँ, तो वो उसकी ऐड चला सकता हूँ मैं। किसी पर्टिकुलर एक सिंगल प्रोडक्ट की हो सकता है, जैसे मोबाइल कवर्स हो सकते हैं, ईयरफोन्स हो सकते हैं। हर हर फोन के अलग ईयरफोन्स होते हैं, राइट। चाहे 3.5 mm जैक सभी का हो, बट स्टिल बहुत सारी कंपनीज अपने अपने फोन के अकॉर्डिंग ईयरफोन्स बनाती हैं, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं, राइट। फिर भी तो सर उनको ऑडियंस तो कम हो जाते होंगे ना उनके। हाँ, ऑडियंस देखो कम है, ये रेयर होता है। ये चीजें ना सब कंपनीज के लिए नहीं होती है, कुछ लिमिटेड कंपनीज के लिए होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही काम कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए होती है, राइट। ओ ओके, तो यस। हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे सर क्लिक करता हूँ। हाँ जी। सर मेरा एक डाउट था, अगर मान लो हम किसी पर्टिकुलर डाटा हो हमारे पास, हाँ हाँ जैसे नीट का होता है ना, हाँ हाँ हाँ। अब हमारे पास 20 का डाटा है तो हम उस किसका पे है, किसका चलाना डाटा है चाहते आपका? हैं ads। आपकी बीच में आवाज ब्रेक मतलब हुई जो थी, दोबारा। सर मैं ये बोल रही हूँ, जैसे हमारे पास नीट का पेपर का डाटा है बच्चों का, ठीक है।
फोन नंबर, ईमेल आईडी, हम उन पे चलाना चाहे ऐड तो वो कैसे चलेंगी? उन पे ऐड चलाने के लिए ना हमें कस्टम ऑडियंस बनानी होती है। कस्टम ऑडियंस बनाना मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम खुद से कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। उसमें आपको एक फाइल रेडी करनी होती है, एक्सेल फाइल में सारा डेटा ऐड करना होता है। उस एक्सेल फाइल को आप अपलोड करते हो तो वो ऑडियंस, ओके जब मैं आपको रीमार्केटिंग और ये कन्वर्जन सेटअप बताऊंगा ना, तब मैं आपको ये वाला प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हम उनको और टारगेट कर सकते हैं। ये लास्ट का पार्ट होता है वैसे तो, ओके ये चीज है। ओके, ऑलराइट। ओके, नाउ बजट वाले एरिया पे आते हैं। देखो यहाँ पे अभी हमने कैंपेन सेटिंग पे काम किया। बजट, बजट में यहाँ पे ना देखो कम रखूंगा। लास्ट मैंने 500 रुपीज पर डे रखा था ना, इसको हम रख देंगे 300 रुपीज पर डे। अच्छा, इसका इसका रीजन क्या है, मैं इसको कम क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि गूगल ऐड के अंदर ना सबसे सस्ते एड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो वीडियो ऐड और एक ये बैनर ऐड। वीडियो वाले और बैनर वाले जो ऐड होते हैं ना, गूगल ऐड में सबसे सस्ते हमें मिलते हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है क्योंकि ये ऐड ना सेल कम जनरेट करके देते हैं। ये ऐड ना ब्रांडिंग करने के लिए और अवेयर करने के लिए यूज किया जाता है ज्यादा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं विकी हाउ का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल्स बहुत सारे होते हैं। तो मान लेते हैं जैसे हाउ टू अरेंज फ्लावर वास, फ्लावर्स इन अ वास, ठीक है, आपने पढ़ा, ठीक है। अब आप इसको पढ़ने के लिए ना नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये एड्स देख रहे हो आप सब लोग, ये दीज आर डिस्प्ले एड्स, ठीक है। ऐसे ही हमारे भी एड चलेंगे। क्या ऐसा हुआ है कि आपने इन एड्स पे क्लिक किया है बहुत बार? ये भी एड्स है, देखो ये भी बहुत डिस्प्ले बार और करते वीडियो भी है, एड। बहुत बार गलती से भी हो जाता है ना। बहुत बार गलती से भी हो जाता है, बहुत बार इस पे क्लिक जानबूझ के भी करते हैं और बहुत बार इसको इग्नोर भी करते हैं, ऐसा होता है ना। बट 100 में से सिर्फ 20% आप क्लिक्स करते हैं यहाँ पे। यस और नो? 100 में से 20 बार यस ही सर। ऐसा होता है कि आपने क्लिक कर दिया, या गलती से भी हो गया, या कभी-कभी हम इसको पढ़ के इतना ज्यादा इससे एंगेज होते हैं तो हमें लगता है चलो यार एक बार ये भी ट्राई करते हैं क्या चीज है। ऐसे एयरटेल का इंटरनेट का प्लान आया कुछ, या फिर जोमेटो का कोई ऑफर चल रहा है, डोमिनोज का कोई ऑफर चल रहा है, तो हम क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो जब ऑडियंस इस एड को देखती है ना, 80% ऑडियंस इस पे क्लिक नहीं करती, 20% ऑडियंस क्लिक करती है, वो भी जब वो 100% इंटरेक्ट कर लेती है, 20% ही हम इस पे क्लिक करते हैं। तो इन एड को चलाने से बेनिफिट क्या मिलता है? इन एड को चलाने से ना सेल तो मिलती है बट वो कम मिलती है, बट सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि आपकी ब्रांडिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को ना जब भी वो गूगल ओपन करें या किसी वेबसाइट पे जाएं, उनको ना मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे, ऐसे ऐड दिखाई दे, मेरी फोटो, मेरा नाम और मेरे बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिखाई दे। अब क्या होगा जब आप ना इस ऐड को ना 100 बार देख लोगे ना, 100 बार का मतलब है एक महीने में आराम से 100 बार इस ऐड को देख लोगे आप। जितनी बार ये बार बार आपको ऐड दिखाई देगा ना, आपको नाम याद हो जाएगा इसका। नाम याद हो जाएगा मतलब आपको मेरा नाम याद हो गया, या फिर आप मुझे जानने लग गए। तो अवेयर करने के लिए इस वाले ऐड को यूज किया जाता है, इसलिए थोड़े से सस्ते होते हैं। इनसे सेल कम निकलती है, तभी इनका कॉस्ट भी कम होता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे बजट रखा है कितना, 300 रुपए पर डे। मैं 300 रुपीज पर डे जो है बजट स्पेंड करना चाहता हूँ। बिडिंग स्ट्रेटेजी, अगेन मैंने आपको बोला ना, बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको ना हमेशा ऑटोमेटेडली ला के देंगे, कि आपको हम कन्वर्जन ला देंगे 300 रुपए में। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इसमें से यूज नहीं करना। हम आते हैं सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली। डायरेक्टली पे जाके हम करेंगे यहाँ पे क्लिक, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो लिखा आएगा ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी और लिखा आएगा मैनुअल बिड स्ट्रेटेजी। ऑटोमेटेड में क्या है, सारी चीजें ऑटोमेटेड है। आपको चाहिए कि सीपीए, टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए का मतलब क्या है? सेट बिड्स टू गेट द मोस्ट कन्वर्जन पॉसिबल while reaching your average cost per action। कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर एक्विजिशन भी बोला जाता है, कि आप कितना पैसा खर्च करना चाह रहे हो एक कस्टमर को लाने के लिए। मान लेते हैं मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे, अब देखो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, अ टिपिकल टारगेट सीपीए फॉर डिस्प्ले कैंपेन इज 420 रुपीज। कितना? 420 रुपीज। 420 रुपीज का मतलब होगा, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं तो गूगल क्या करेगा? गूगल मेरी एड को ना, देखो वैसे तो पे फॉर क्लिक्स लिखा हुआ आ रहा है,
गूगल मेरी ऐड को, क्या हो गया भाई, सब कैसे अलग अलग दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं? आपकी साइड से नेटवर्क इश्यूज आ रही हैं क्या बहुत बार? शिवानी भी दोबारा कनेक्ट हुई है, इससे पहले सनी भी दोबारा कनेक्ट हुआ था। गाइस सर सब लोग कनेक्टेड इंटरनेट है मेरे साथ? कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है थोड़ा जी। हाँ जी, बाकी सब लोग बताएंगे सब लोग कनेक्टेड है, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ये मिस हो यस जाती है ना सर। तो मतलब पूरा इस सेशन का पूरा आपने जो है ना हीरो पार्ट मिस कर दिया। तो इसलिए मेक श्योर नेटवर्क की इशू आए, लेफ्ट हो जाए, वापस मुझे बताना ताकि मैं रिपीट कर दूं। अभी हम बात कर रहे थे बिडिंग के बारे में। अभी हमने यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करी है, कौन सी वाली? हाँ, मैं दोबारा ही बता रहा हूँ शिवानी। अभी हमने जो बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने यूज करी है, देखो इस पे क्लिक किया, एक आ रही है ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी, एक आ रही है मैनुअल बिड स्ट्रेटेजी। अभी हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं ऑटोमेटेड। मान लेते हैं टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए का मतलब होता है आप अपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे परचेज करवाने के लिए कितना पैसा देना चाहते हैं, कस्टमर को बुलाने के लिए, एक्वायर करने के लिए। यहाँ पे दिखा रहा है, सजेशन दिया जा रहा था कि कम से कम 420 रुपए लेंगे एक सेल को जनरेट करने के लिए। 420 रुपए बहुत होते हैं। मान लीजिए कि मेरा प्रोडक्ट ही 500 रुपए का है या मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का है, तो मैं 420 रुपए क्यों खर्चूंगा? कस्टमर आएगा। अब ऐसा नहीं कि हर कस्टमर के लिए 420 दिए जा रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप पर डे 300 रुपए खर्च करते हैं, कितना पर डे 300 रुपए खर्च करते हैं, आपके पास जितने भी क्लिक्स आते हैं उसमें से जब आपके 420 रुपए खर्च होंगे ना, तब जाके आपकी सेल आएगी। दिस इज कॉल्ड टारगेट सीपीए। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कोई बात नहीं, मैं दूसरी बिडिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको। मैक्सिमाइज क्लिक पे क्लिक कर देते हैं। मैंने क्या करा? मैक्सिमाइज क्लिक। मैं पर डे कितने रुपए खर्च कर रहा हूँ? 300 रुपए पर डे, 300 रुपए खर्च कर रहा हूँ। मैंने गूगल को बोला कि यार मुझे ना जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्लिक्स लाकर देना। यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हो, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। मैंने बोला कि मुझे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्लिक लाकर देना, पर एक क्लिक ना 2 रुपए से ज्यादा का मत मुझे चार्ज करना। यहाँ तक समझ आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस अब सर। क्या होगा, ये 2 रुपए मैंने लिख दिया ना, तो गूगल इसको ऐसा नहीं कि 2 रुपए में ही ला के देगा। गूगल क्लिक मुझे 4 रुपए का भी ला सकता है, 5 रुपए का भी ला सकता है। ये लिखने का सिर्फ ये रीजन है कि मैंने गूगल को एक सजेशन दिया है। अब गूगल करेगा अपनी ही सजेशन, मेरा फॉलो करेगा, बट एक्चुअल में कॉस्ट इससे ऊपर भी जा सकती है। जब भी ध्यान रखिए, जब भी आप कोई ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी यूज करते हो ना, यहाँ पे गूगल क्या करता है, सिर्फ कोशिश करता है कि आपको 2 रुपए के अंदर अंदर क्लिक ला कर दूंगा, पर एक्चुअल में 2 रुपए का क्लिक हो सकता है ले भी आए ना भी ले आए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बट जब हम मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी क्लिक जो है पर क्लिक इससे ऊपर जाता ही नहीं, राइट? इससे हमारा मैनुअल सीपीसी ऊपर जाता ही नहीं है, क्योंकि हमने मैनुअल खुद हमने सजेस्ट किया है, खुद से हमने कनेक्ट किया है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ पे मैनुअल सीपीसी ही सिलेक्ट करिए। और यहाँ पे एनहेंस सीपीसी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है वैसे? यस और नो? मैंने आपको एनहेंस जी सीपीसी सर। के बारे में बताया था। कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक, ये तो सीपीसी हो गया। मैनुअल एनहेंस सीपीसी क्या हो गया? एनहेंस सीपीसी का मतलब क्या हो गया? मैनुअल सीपीसी का मतलब होता है मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक। एनहेंस सीपीसी का मतलब क्या होता है? हमारे हैंड से नहीं है सर। और कोई? यार एक ही दिन में भूल गए? ओके, एनहेंस सीपीसी का मतलब होता है कि हम गूगल को जो हमारी नॉर्मल सीपीसी है, जैसे नॉर्मली मैं कितना पे करता हूँ, मान लेते हैं मैं 2 रुपए से ज्यादा नहीं पे कर सकता, पर जब मैं एनहेंस पे क्लिक कर लेता हूँ तो मैं गूगल को लालच दे रहा हूँ कि वैसे तो मेरे 2 रुपए चार्ज करना पर क्लिक पे, पर एनहेंस करते ही 2 रुपए के 30% और एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। कितना? जो भी हमारा सीपीसी होगा, जितना भी हम पैसा रखेंगे, चाहे मैं 10 रुपए रखूं, चाहे मैं 100 रुपए रखूं, मान लेते हैं मैं 100 रुपए रखता हूं, इसको एनहेंस करने से मैं गूगल को ये ऑप्शन दे रहा हूं कि वैसे तो आप 100 रुपए ही चार्ज करना, पर जब मैंने एनहेंस कर दिया तो आप मुझसे 130 रुपए भी चार्ज कर सकते हो। 130 रुपए चार्ज करने से क्या होगा? इंक्रीज होगी कन्वर्जन्स। क्या होंगी? इंक्रीज होगी कन्वर्जन्स। तो ये बेसिकली क्या है, गूगल के लिए एक लालच देने वाली चीज है। गूगल को हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा पे कर दिया, गूगल को बोला
सर वैसे तो आप हमसे 100 रुपए चार्ज करो, और एनहेंस करते ही हमने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, आप ना 30 रुपए और ले लो हमसे, और हमें ना और क्वालिटी वाले क्लिक्स लाकर दे दो। हमें ऐसे क्लिक्स लाकर दे दो जिससे यूजर ना हमारी वेबसाइट पे आके हमारा सामान खरीद ले या लीड दे दे। तो जब भी मैं एनहांस सीपीसी की बात करूंगा, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे हम 30% एक्स्ट्रा देने के लिए गूगल को बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ना इसको एनहांस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ रख देता हूँ 2 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं पे करना चाह रहा। मैंने आपको क्या बोला, 2 रुपए इसलिए क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि सस्ते एड्स होते हैं, तभी मैंने 300 रुपए पर डे रखा है। इतना क्लियर हुआ, यस और नो, एक बार बताएंगे? बिडिंग के अंदर ये समझ आया? यस सर। राइट। और गाइस लास्ट में ना मैं आपको, मतलब जब हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट होगा ना, ये वाला सेशन इन द सेंस कि पूरा जो हमारा गूगल एड्स कंप्लीट होगा, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको अलग अलग एड बना के दिखा रहा हूँ। लास्ट में इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे काम करेंगे कि और क्या सीपीसी होती है, मैनुअल सीपीसी में, एनहांस सीपीसी में और क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, इनमें से जो बाकी सीपीसी है इनका क्या वर्क होता है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे मैनुअल सीपीसी ही रखना है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी ऐड रन करोगे मैनुअल सीपीसी पे रखोगे, एनहांस सीपीसी पे मत करना। कभी कभी हम इस चीज को देख के डर जाते हैं, हम सोचते हैं चलो यार इस पे क्लिक करते हैं, अब दिखने में सही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई गलती नहीं कर रहा, इसको अनचेक करूंगा तो ऐसा फील होगा अच्छा मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो साइकोलॉजी के साथ आपको जो है ये इस टाइप से वो ऑप्शन देते हैं कि वार्निंग आ गई है, बट इससे कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा तो हमारा खर्च हो रहा है ना, गूगल का थोड़ी हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो है मैनुअल सीपीसी रख के 2 रुपए रखेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। राइट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हो रहा है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेटअप फॉर यू। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का मतलब होता है कि हम गूगल को थोड़ा और पुश करते हैं, हम बोलते हैं सर आप ना हमारे अच्छे रिजल्ट्स ला कर दीजिए, हमें थोड़ा और ऑप्टिमाइज करिए। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है हमारे बारे में, हमारे एड्स के बारे में और जानिए, दैट इज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। तो यहाँ पे एड टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो देखो लिखा हुआ क्या आता है, ऑडियंस सेगमेंट। आप लोगों को याद होगा ये वाला पार्ट मैंने कल बताया